ठीक है। चलिए, अगर हम लोग भोजन को देखते हैं, भोजन को अगर हम लोग देखते हैं तो भोजन के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, जीव का वर्गीकरण करते हैं। क्या भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं? हाँ, एकदम कर सकते हैं। ठीक है, जो जैसा भोजन करता है उस व्यवहार के आधार पर जीव का स्वभाव हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई जीव जो है सिर्फ क्या कर रहा है, शाक खा रहा है, मतलब कि पादपों को खा रहा है, तो वो हो जाएगा शाकाहारी। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, शाकाहारी जीव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह वैसे जीव जो भोजन के रूप में मांस का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, मांसाहारी जीव हो जाएंगे। और एक ऐसा जो सब कुछ खा लेता है तो वो क्या कहलाएगा, सर्वाहारी। ठीक है, वो पादप भी खा लेगा, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन कर रहा है। और इन भोजन के माध्यम से उसको प्राप्त क्या हो रही है, तो उसको ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ठीक है, और ऊर्जा हमारे शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि आपके शरीर के क्षमताओं का विकास, आपके कार्य करने का क्षमता का विकास किस पे डिपेंड करता है, ऊर्जा पे। अगर आपके शरीर में ऊर्जा परिपूर्ण है तो आपके कार्य करने की दक्षता ज्यादा होगी, आप दूसरों से ज्यादा क्षमता विकसित हो जाएगी कार्य करने की। यही अगर ऊर्जा का लेवल धीरे धीरे डाउन होगा तो आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो जाएगी, आप कम काम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोल सकते हैं कि भोजन जो है वो किसी भी जीव का क्या करती है, तो कार्य क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है। दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि भोजन जो है वो क्या कर रही है, जीवों की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। क्लियर है ना? हाँ, तो कभी कभी स्टेटमेंट ऐसे घुमा के भी देगा, निम्नलिखित में से जीवों की कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन से हैं, ऑप्शंस देगा। उसमें से होता है ना कूट वाला क्वेश्चन, कि ए होगा कि ए बी दोनों होगा कि सी होगा, उसमें आपको छांटना पड़ता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को भी आप लोग क्या करेंगे, अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहला तो कि भोजन क्या है, तो जीवों को ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ, एक स्टेटमेंट तो ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये भी तो हो सकता है कि जीवों की कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक में भोजन भी एक कारक। बात समझ में आ रही है ना? अगर हम लोग देखते हैं कि जो पादप होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स अपना भोजन खुद बना रहे हैं। पादप जो है ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना रहे हैं। इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्वयं पोषी कहते हैं। पादप क्या हो जाएंगे, स्वयं पोषी हो जाएंगे, यानी कि अपने भोजन के लिए ये किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है। जैसे एनवायरमेंट वाले क्लास में हम लोगों ने जीवों के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ा है ना, तो उसमें ये भी बताए थे कि स्वयं पोषी क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे वो स्वयं पोषी हो। तो बना कैसे रहे हैं, तो बना किसके द्वारा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। पादप भोजन अपना किसके द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि पादपों में देखेंगे तो क्या पाए जाते हैं, प्लास्टिड। क्या पाए जाते हैं, प्लास्टिड। इस प्लास्टिक को हम लोग हिंदी में कहते हैं लवक। क्या कहेंगे, लवक। जैसे सेल, अगर आप लोग कोशिका के बारे में पढ़े होंगे, साइकोलॉजी में पढ़े होंगे, तो कोशिका के बहुत सारे अंग होते हैं, है ना। जैसे लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, रसधानी होती है, तारकाय होते हैं, बहुत सारी चीज होती है ना। उसमें एक चीज और क्या होती है, लवक। तो प्लास्टिड आप लोग पढ़े भी होंगे कि 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं, है ना। एक होता है क्लोरोप्लास्ट,
एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है क्रोमोप्लास्ट, है ना। तो जो यहाँ पे एक प्लास्टिड है जिसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का प्लास्टिड है, ठीक है। इसी तरह हम लोग देखेंगे एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, सबके अलग अलग गुण होते हैं, ठीक है। तो इसी क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से हम लोग को पता चलता है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें एक तत्व पाया जाता है, खास करके उनके पत्तियों वाले क्षेत्र में, जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल किसका पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट क्या है, क्लोरोफिल है ना। और यही क्लोरोफिल क्या करता है कि रिएक्ट करता है सूर्य के प्रकाश के साथ। क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के परिणाम स्वरूप बनेगा क्या, ग्लूकोज। तो बनेगा ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज क्या है, पौधों का भोजन, यही पौधों का भोजन, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं आगे, अगर देखा जाए, अगर एक ग्लूकोज के कण को हम लोग लेते हैं तो इसमें हम लोगों को 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक ग्लूकोज में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है, 4 कैलोरी ऊर्जा होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि एक ग्लूकोज में कितने कैलोरी ऊर्जा, तो 4 कैलोरी। तो क्या ऊर्जा मिल गया, मिल गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब आगे देखिएगा, जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में भी एक एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्लोरोफिल में भी एक एलिमेंट पाया जाता है और वो एलिमेंट है मैग्नीज। क्या है, ठीक है, और मैग्नीशियम, ये 2 चीज पाए जाते हैं जिसमें से इसकी मात्रा ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे थे। अगर फिर से हम लोग स्टार्टिंग से देखें तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि भोजन जो है वो क्या है, तो ऊर्जा प्रदान करने का एक माध्यम है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब इसी भोजन में हम लोग आगे अगर देखते हैं तो इस भोजन में हम लोगों को कुछ कुछ शब्द नजर आते हैं, जैसे पोषण, न्यूट्रिशन। लोग बोलते हैं ना, चैप्टर का नाम ही होता है फूड एंड न्यूट्रिशन, है ना, भोजन एवं पोषण, ठीक है। तो पोषण क्या है, पोषण किसे कहेंगे, तो पोषण के माध्यम से एक निश्चित मात्रा में कुछ पदार्थ, इंपॉर्टेंट पदार्थ हमारे शरीर में जरूरी होते हैं, जिसके माध्यम से हमारे शरीर का विकास होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर को विकसित करने में, उसके वृद्धि करने में, उनके अन्य कार्यों को प्रभावित करने में, ठीक है, जो तत्व सहायता प्रदान करते हैं वो पोषक तत्व कहलाते हैं। और ये पूरी घटना क्या कहलाती है, ये पूरी घटना को हम लोग पोषण यानी न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। पोषण क्या हो गया और पोषक तत्व क्या हो गया, ठीक है। इसी पोषक तत्वों के आधार पर, इसी पोषक तत्वों के आधार पर आहार को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। अगर इसी को हम लोग आहार के साथ को रिलेट कर दे तो 2 चीज हम लोगों को नजर आती है। एक को हम लोग कहते हैं संतुलित आहार, एक को कहेंगे संतुलित आहार, ठीक है, बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड डाइट। और एक कहलाएगा असंतुलित, असंतुलित आहार। अब ये दोनों क्या है, ठीक है,
तो वैसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्वों का अनुपात एक निश्चित मात्रा में होता है। ठीक है, वैसा आहार जिसमें जितने भी पोषक तत्व हैं